वेलकम बैक फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो नंबर 13 क्लास 12 कंप्यूटर साइंस विद पाइथन सीरीज़ के लिए। और हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 1 पाइथन रिवीजन टूर को। और इस चैप्टर में हमने देखा कि क्लास 11th में जितना भी हमने पाइथन में पढ़ा है उसी को हमने रिवाइज यहाँ पे किया है। तो पूरी जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा या ऊपर आप आई बटन पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो इस वीडियो में लास्ट टॉपिक जो है वो हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 1 का, जो कि है सॉर्टिंग टेक्निक्स। अब देखिए, सॉर्टिंग सिंपली क्या होती है, जब भी आप डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लेकर के आते हैं तो हम सॉर्टिंग कहते हैं। तो यहाँ पे दो मेथड हमने डिस्कस करने हैं, बबल सॉर्ट एंड इंसर्शन सॉर्ट। तो पहले हम देखते हैं बबल सॉर्ट किस तरीके से काम करता है, लॉजिक इसका देखते हैं, देन इसको प्रैक्टिकली भी हम देखेंगे, इसका जो प्रोग्राम है, एंड साथ में हम इसके बाद सीखेंगे इंसर्शन सॉर्ट एंड उसको भी हम प्रैक्टिकली करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, पहले हम डिस्कस करते हैं बबल सॉर्ट को। तो टॉपिक हमारा यहाँ पे है, पहले जो है वो है बबल सॉर्ट। तो बबल सॉर्ट सिंपली जैसे आपका पानी के अंदर बबल्स ऊपर को आते हैं, सॉर्टिंग तो वहाँ पे नहीं होती, ऊपर की तरफ आते हैं, वैसे ही यहाँ पे हम बबलिंग करते हुए जो एलिमेंट है उसको उसकी करेक्ट पोजीशन पर लेकर के जाते हैं। तो ये काम कैसे करता है इसको हम यहाँ पे सीखते हैं। तो इसके लिए एक लिस्ट में यहाँ पे ले लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल A=, मैंने एक लिस्ट यहाँ पे ले ली। फॉर एग्जाम्पल 7 है, 1 है, 2 है, 4 है एंड 3 है। तो चलिए ये हमारी लिस्ट हम इसको मान लेते हैं। तो यहाँ पे हर दो एडजेसेंट एलिमेंट्स को हम कंपेयर करके सिंपली सॉर्टिंग करते हैं। तो मान लीजिए इंडेक्स नंबर भी मैं यहाँ पे दे देता हूँ। तो अभी एलिमेंट हम कम लेते हैं, प्रोग्राम में आप एलिमेंट बढ़ा सकते हैं जितने भी आपको चाहिए, भी केवल समझना है हमको यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम कंपेयर करते हैं फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट को, यानी कि इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे। तो अगर आप केवल इन दोनों को देखें तो क्या है, सॉर्टेड फॉर्म में है। अगर इसको हम असेंडिंग में कर रहे हों तो ये सॉर्टेड में नहीं है, 7 आपका पीछे होना चाहिए, 1 आपका आगे होना चाहिए। तो सिंपली इनको हम सॉर्टेड यहाँ पे कर देते हैं और आपको इनकी करेक्ट पोजिशन पे हम ले आते हैं, 1 एंड 7, देन 2, 4 एंड 3। तो यहाँ पे देखिए 0, 1, 2, 3 एंड 4। तो यहाँ पे सबसे पहले 0 एंड 1 को हमने कंपेयर किया, तो अब हम 1 एंड 2 को यहाँ पे कंपेयर करते हैं। तो इन दोनों में देखिए, क्या इन दोनों में ये सॉर्टेड फॉर्म में है, अभी भी नहीं है। तो 1 एंड 2 में भी स्वैपिंग की जरूरत है, तो यहाँ पे भी स्वैप कर दीजिए। तो 1, 2, 7, 4 एंड 3। तो सिंपल है, इन दोनों को हमने स्वैप यहाँ पे किया 7 एंड 2 को। तो ये अब ये इतना तो ये दोनों सॉर्टेड फॉर्म में आ गए। यानी कि सबसे पहले 0, 1 को किया, देन 1, 2 को। तो अब किसको करना है, 2 एंड 3 को। तो इंडेक्स नंबर भी चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो 2 एंड 3 में देखिए, क्या अभी भी सॉर्टिंग की जरूरत है, बिल्कुल है, 7 को पीछे होना चाहिए। तो इसमें हम सिंपली क्या करेंगे, इसको पीछे हम डाल देंगे। तो आपका 1, 2, 4 यहाँ पे आ जाएगा, 7 यहाँ पे आ जाएगा एंड 3। तो अब देखिए फाइनली 2 एंड 3 भी कंपेयर हुआ एंड 3 एंड 4 हमने आखिरी में कंपेयर करना है। तो यहाँ पे भी हमको सॉर्टिंग की ज़रूरत है, तो यहाँ पे भी हम सॉर्टिंग कर देते हैं। तो सिंपली 7 यहाँ पे आ जाएगा, 3, देन 4, 2 एंड 1। तो ये देखिए, तो इसको हम बोल देते हैं पास 1। तो ये है पास 1। और पास 1 में क्या हुआ, जो सबसे बड़ा एलिमेंट है वो सॉर्टेड फॉर्म में आ गया, यानी कि करेक्ट पोजीशन पे आ गया। तो अब हमें किनको कंपेयर करना है, केवल इनको ही कंपेयर यहाँ पे करना है। तो पास 1 से क्या हुआ, हमारे एक एलिमेंट सॉर्ट हो गया। तो पास 2 में 2 एलिमेंट हमारे हो जाएंगे। तो अब हम पास 2 यहाँ पे ले लेते हैं। पास 2 में हमारे एलिमेंट जो है, जो इनपुट हमारा है वो आपका है 1, 2, 4, 3 एंड 7। तो सेम चीज़ हमने अब यहाँ पे रिपीट करनी है। तो सबसे पहले हम कंपेयर यहाँ पे करेंगे 0 एंड 1 को। तो क्या सॉर्टिंग की ज़रूरत है, नहीं है। तो सिंपली एज इट इज़ मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, 1, 2, 4, 3 एंड 7। तो नेक्स्ट को भी हम इसी तरीके से अब कंपेयर करते हैं। देखिए, ये तो हमारा सॉर्टेड फॉर्म में ऑलरेडी आ गया है। तो केवल इन्हीं को हमने यहाँ पे कंपेयर करना है और स्वैप करना है अगर हमको ज़रूरत पड़ती है तो। अब हम 1 एंड 2 को कंपेयर करेंगे। तो 1 एंड 2 को कंपेयर आप कीजिए, क्या इसमें सॉर्टिंग की ज़रूरत है, नहीं है जी। तो नहीं है, तो सिंपली इसको एज इट इज़ हम यहाँ पे लिख देते हैं, 1, 2, 4, 3 एंड 7। तो अब देखिए 1 एंड 2 कंपेयर हुआ। तो अब क्या कंपेयर करना है, 3 एंड 4। तो क्या 3 एंड 4 में यहाँ पे सॉर्टिंग की जरूरत है, बिल्कुल है। तो इनको भी सॉर्टेड फॉर्म में आप ले आइए। अब जैसे ही सॉर्टेड फॉर्म में आएंगे तो फिर देखिए इसके बाद वाले के साथ कंपेयर नहीं करना, क्योंकि ऑलरेडी हम उसको पास 1 में सॉर्टेड कर चुके हैं। तो इसको हम सॉर्टेड यहाँ पे कर देते हैं और इसको मैं पास, नेक्स्ट पास ही लिख देता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी ये सॉर्टेड हो चुका है। तो पास 3, 1, 2, 3, 4 एंड 7। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ,
ये वैसे तो ये ऊपर वाले का ही यहाँ पे पार्ट है, इसी का ये पार्ट है। यहाँ पे सॉर्टिंग हमारी हो गई, इसका मतलब 2 हमारे यहाँ पे सॉर्टेड आ गए। वैसे तो आपको दिख रहा है पूरी सॉर्टेड हो गई है, लेकिन यहाँ पे जो कंप्यूटर है अपने पासेस पूरे कंप्लीट यहाँ पे करेगा, क्योंकि वहाँ पे स्टेप बाय स्टेप एक इंस्ट्रक्शन एक बार में चलने वाला है। अभी तो केवल 5 थे और लकीली हमारा इतने में ही ये सॉर्ट हो गया, लेकिन कंप्यूटर अपने इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे कंप्लीट करेगा, क्योंकि अभी तो केवल 5 एलिमेंट लिए हैं, हो सकता है इसमें 1000 एलिमेंट हो, तो वहाँ पे इंस्ट्रक्शंस आपके पूरे होते हैं। तो इसी को हम अब ले लेते हैं पास 3 में। तो पास 3 में भी देखिए सबसे पहले ये दोनों हमारे कंपेयर होंगे, ये तो सॉर्टेड हो चुका है, तो ये दोनों हमारे कंपेयर होंगे। क्या सॉर्टिंग की ज़रूरत है? नहीं है। तो इसको चलिए मैं ऐसे ही अब लिख देता हूँ 1 2 3 4 एंड 7। तो अब देखिए नेक्स्ट जो होगा वो हमारे कंपेयर यहाँ पे होंगे ये दोनों एलिमेंट। तो इसमें क्या सॉर्टिंग की ज़रूरत है? इनमें भी नहीं है, तो सिंपली यहीं पे हम रुकेंगे, क्योंकि इसके बाद सभी सॉर्टेड फॉर्म में है। तो अब देखिए थर्ड पास के बाद ये 3 एलिमेंट हमारे सॉर्टेड फॉर्म में आ गए। तो इसके बाद आखिरी हमारा यहाँ पे है पास 4। तो पास 4 में जो रॉ इनपुट है उसको हम ले लेते हैं, यानी कि 1 2 3 4 एंड 7। तो इसमें देखिए ये 3 तो ऑलरेडी सॉर्टेड हैं, तो केवल 2 को ही हमने कंपेयर करना है। तो क्या इसमें सॉर्टिंग की ज़रूरत है? बिल्कुल नहीं है। तो सिंपली ये हमारी फाइनल लिस्ट यहाँ पे हो गई 1 2 3 4 एंड 7। तो देखिए स्टार्टिंग में जो हमारी लिस्ट थी, तो ये सब अगर सॉर्टेड हो गए हैं तो अब ये कंपेयर किसी के साथ नहीं होगा, क्योंकि बाकी सब सॉर्टेड है, तो ये भी हमारा सॉर्टेड के अंदर ही आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो 7 1 2 4 3 था, ये सिंपली 1 2 3 4 एंड 7 के फॉर्म में सॉर्टेड हमारा हो गया है। तो यहाँ पे देखिए समझ में हमें क्या आता है, सबसे पहले पासेस हमको कितने यहाँ पे जरूरत पड़ी, कितने पासेस की जरूरत पड़ी? सबसे पहले पास थे 1 2 3 एंड 4, और एलिमेंट कितने थे? एलिमेंट थे 5। यानी कि जितने भी हमारे एलिमेंट होते हैं, पासेस हमारे पास जो होते हैं वो आपका एलिमेंट -1 यहाँ पे लगता है, यानी कि 4 पासेस लगे, क्योंकि एलिमेंट 5 थे। 10 एलिमेंट होते तो 9 पासेस लगते। और हमने किया क्या? हमने सिंपली यहाँ पे कंपेयर किया, पहले 0 1 फिर 1 2 फिर 2 3 एंड देन 3 4 को। वैसे ही दूसरे वाले में हमने क्या किया? 0 1 1 2 एंड 2 3। और थर्ड वाले में क्या किया? 0 1 1 2 एंड लास्ट में क्या किया? केवल 0 एंड 1 वाले। इसके चलिए इंडेक्स नंबर मैं लिख देता हूँ। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे कंपेयर किया। तो यहाँ पे देखिए अब हमको सबसे पहले तो पासेस के लिए एक लूप यहाँ पे रन करना है, और पासेस के लिए लूप एक हमारा लेंथ से कम चलने वाला है, और दूसरा हमको कंपैरिजन के लिए यहाँ पे करना है। तो सिंपल है। तो सबसे पहले तो लिस्ट हम ले लेते हैं। चलिए यही एग्जाम्पल अगर मैं लूँ तो 7 1 2 4 एंड 3, तो इसी को हम ले लेते हैं। तो सबसे पहले इसकी लेंथ हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, तो उसको मैं k नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ, लेंथ ऑफ a। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले पासेस के लिए फॉर x इन रेंज, तो इसको हम चलाते हैं। चलिए पासेस के फॉर्म में ही चलाते हैं 1 से लेकर k तक। तो 1 से लेकर k तक देखिए k की वैल्यू यहाँ पे आने वाली है 5, अगर इस एग्जाम्पल को हम देखें तो। और लूप हमारा क्या चलने वाला है? 1 2 3 एंड 4, क्योंकि ये कम तक चलता है। तो यही तो हमें चाहिए, हमें पासेस कितने बनाने हैं? 1 2 3 एंड 4। तो सिंपल है। अब हमें यहाँ पे कंपेरिजन के लिए एक लूप चलाना है, यानी कि फॉर y इन रेंज, और कंपेयर हमेशा 0 से ही स्टार्ट होगा। सबसे पहले देखिए पास 1 में, यानी कि जब x की वैल्यू 1 होगी तब हमको y की वैल्यू यहाँ पे कितनी क्या क्या चाहिए? हमें चाहिए कंपैरिजन के लिए, यहाँ पे चलिए मैं लिख देता हूँ 0 1 को हम कंपेयर करेंगे, 1 2 को हम फिर कंपेयर करेंगे, देन 2 3 को हम कंपेयर कर रहे हैं, देन 3 4 को हम कंपेयर कर रहे हैं, जो कि इंडेक्स नंबर यहाँ पे हैं। 0 और 1 को 1 एंड 2 2 एंड 3 3 एंड 4। तो इस तरीके से हमें लूप अब इंटरनल चलाना है ताकि कंपेरिजन हो। तो कंपेरिजन हमको कैसे करना है? हमको यहाँ पे 0 को उसके +1 वाले के साथ कंपेयर करना है, या 1 वाले को +1 वाले के साथ कंपेयर करना है। कहीं पे भी आप देखिए, जैसे यहाँ पे है तो 2 वाले को 3 के साथ कंपेयर करना है, यानी कि उसके आगे वाले के साथ +1 वाले के साथ कंपेयर करना है। तो ये जो लूप है, स्टार्ट तो देखिए हर बार 0 होगा, किसी भी पास में आप देखिए 0 से ही हम कंपेयर कर रहे हैं, 0 1 को ही कंपेयर कर रहे हैं। तो बाय डिफॉल्ट हमको लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रेंज फंक्शन बाय डिफॉल्ट 0 से ही स्टार्ट होता है। अब जाएगा कहाँ तक? देखिए पास 1 में जा रहा है मैक्सिमम 4 तक।
4 तक ये जा रहा है, यानी कि 3 एंड 4 को हम कंपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमको ज़रूरत क्या है, केवल 3 तक चलाने की ज़रूरत है, ताकि +1 हम करें तो 4 भी वहाँ पे उसमें इंक्लूड हो जाए, क्योंकि 3 + 1 4 होगा, तो 4 भी हमारा चेक वहाँ पे हो जाएगा। वैसे ही नेक्स्ट में जब हम पास 2 चलाएंगे तो जा तो 3 तक रहा है, लेकिन लूप हमें कितने तक चलाना है, केवल 2 तक चलाना है, ताकि +1 को जब हम चेक करेंगे तो सिंपली 3 वाला भी उसमें चेक हो जाएगा। तो इसको हम यहाँ पे चलाते हैं। टोटल जो लेंथ है इसमें से हम x को यहाँ पे माइनस कर देते हैं। तो x को माइनस करेंगे तो सबसे पहले देखिए x की वैल्यू यहाँ पे 1 होने वाली है, तो टोटल यहाँ पे 5 है। 5 - 1 4 है, तो ये चलेगा कितने बार, ये चलेगा 0 1 2 एंड 3। तो जब 0 बार चलेगा तो +1 करके हम 0 एंड 1 को कंपेयर करेंगे, एंड उसके बाद 1 एंड 2 को कर लेंगे, देन 2 एंड 3, देन 3 एंड 4, यानी कि ये इसमें चलने वाला है 0 1 2 एंड 3। लेकिन जब 3 चलेगा तो 3 में +1 करके, या जो इसका यहाँ पे वेरिएबल है y + 1 करके 4 भी इसमें चेक हो जाएगा। तो सिंपल है, अब हमको केवल चेक करना है और स्वैपिंग करनी है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इफ़ अगर जो हमारा a का यहाँ पे y है, अगर ये क्या होता है, बड़ा होता है, देखिए बड़ा होता तभी हमने पीछे इसको लेकर के गए। अगर हमको असेंडिंग में बनाना है, डिसेंडिंग में बनाना है, तो आप यहाँ पे सिंबल चेंज करेंगे केवल। तो ये अगर बड़ा होता है a y + 1 से, तो सिंपली हमको स्वैपिंग करनी है। अब आप वो थर्ड वेरिएबल से करें या आप सिंगल लाइन से जो करते हैं वो भी आप कर सकते हैं। तो फिलहाल चलिए मैं थर्ड वेरिएबल यहाँ पे ले लेता हूँ। टेम्प में मैंने a y को यहाँ पे डाल दिया, देन a y में मैंने a y + 1 को यहाँ पे डाल दिया, सिंपली जो हमने स्वैपिंग करी थी। देन a y + 1 में जो टेम्परेरी वेरिएबल में स्टोर किया है उसको हम डाल देते हैं। देन फाइनली पूरी प्रोसेस के बाद जो सॉर्टेड लिस्ट है उसको मैं प्रिंट करता हूँ। तो सॉर्टेड जो लिस्ट है वो a है, तो a को हम प्रिंट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, चलिए पहले पास को हम इसमें समझते हैं। अब देखिए पहले पास में क्या है, सबसे पहले यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो क्या हो रही है, x की वैल्यू यहाँ पे हो रही है जी 1। तो x की वैल्यू 1 है, तो y की वैल्यू यहाँ पे क्या चल रही है, y की वैल्यू यहाँ पे क्या चल रही है, सिंपली k - x, यानी कि स्टार्ट तो 0 से है लेकिन k - x तक चल रही है। k में क्या है, लेंथ हमारी है, तो लेंथ इस एग्जांपल के लिए 5 है, तो 5 - 1 4 आ गया, लेकिन ये चलेगा कितने तक, 3 तक चलेगा, यानी कि 0 1 2 एंड 3। तो इससे हम क्या क्या यहाँ पे चेक कर सकते हैं, इससे हम चेक कर सकते हैं सबसे पहले 0 1, देन 1 2, देन 2 3, देन 3 4। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए सबसे पहले 0 है, तो 0 एंड 1 यहाँ पे कंपेयर हुआ, क्योंकि +1। ऐसी जब 2 होगा तो 2 और 3 यहाँ पे कंपेयर होगा, जब 3 है तो 3 एंड 4 यहाँ पे कंपेयर होगा, तो 3 एंड 4 यहाँ पे कंपेयर हो रहा है, लेकिन चलेगा 0 से लेकर 3 तक। वैसे सेकेंड पास में क्या हो रहा है, x की वैल्यू है 2 और y की वैल्यू यहाँ पे चल रही है 0 1 एंड 2। तो इसमें क्या होगा, 0 एंड 1 कंपेयर होगा, देन 1 एंड 2 कंपेयर होगा, देन 2 एंड 3 कंपेयर होगा। ये देखिए 0 1 1 2 एंड 2 एंड 3। तो सिंपल है, इस तरीके से सिंपली हमने पासेस के फॉर्म में यहाँ पे कंपेयर करना है दो एडजेसेंट एलिमेंट को, तो सिंपली आपको सॉर्टेड फॉर्म में यहाँ पे मिलेगा। तो इसी प्रोग्राम को सिस्टम पे भी हम रन करते हैं, काफ़ी बार इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। उससे पहले लॉजिक का आप स्क्रीनशॉट यहाँ पे चाहें तो ले सकते हैं नोट्स के लिए। तो आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो पहले हम बबल सॉर्ट को यहाँ पे प्रैक्टिकली देखते हैं, देन हम डिस्कस करेंगे इंसर्शन सॉर्ट को। यहाँ पे समझा है उसी को अब हम प्रैक्टिकली यहाँ पे देखते हैं। तो उसके लिए एक अनसॉर्टेड लिस्ट में यहाँ पे पहले ले लेता हूँ। तो मान लीजिए ये हमारे लिस्ट के कुछ एलिमेंट्स हैं, तो कोई भी एलिमेंट्स आप इसमें अनसॉर्टेड फॉर्म में दे सकते हैं। तो मान लीजिए ये हमने एक लिस्ट यहाँ पे ले ली। तो सबसे पहले नंबर ऑफ पासेस के लिए हमको लूप यहाँ पे रन करना होता है, और नंबर ऑफ पासेस हमारे कितने होते हैं, और जितनी आपकी लेंथ है उससे एक कम, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट -1। तो उसकी लेंथ जो है हम कैलकुलेट करके k नाम के वेरिएबल में यहाँ पे रख लेते हैं, जो हमारी यहाँ पे लिस्ट है a नाम की। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले पासेस हमने यहाँ पे रन करने हैं पासेस के लिए। तो फॉर x इन रेंज, तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ पासेस हमको चलाने हैं 1 से लेकर जो इसकी लेंथ है, तो लेंथ इसकी हमने k में दे दी है। तो यहाँ पे देखिए कितने टाइम यहाँ पे रन होगा, 1 से लेकर ये चलेगा 6 तक, और 1 से लेकर 6 तक चलेगा, यानी कि 6 टाइम चलने वाला है। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 7 है, तो 6 टाइम ये चलेगा। जो हमारे पासेस हैं, पासेस के लिए जो लूप हम चला रहे हैं, तो ये सिंपली 6 टाइम चलेगा। तो इससे आपके कंपेरिजन यहाँ पे होंगे। तो अब यहाँ पे पासेस के लिए तो लूप चला दिया, अब हमें यहाँ पे कंपेरिजन के लिए चलाना है। तो यहाँ पे देखिए कंपेयर हमें कितना करना
करना है तो इसके लिए पहले तो मैं लूप यहाँ पे ले लेता हूँ और कंपेयर हमेशा 0th एलिमेंट से स्टार्ट होना है। जैसे सबसे पहले इस एग्जांपल के लिए 0 1 1 2 2 3 3 4 एंड 4 5 एंड 5 6 हमको कंपेयर करना है, लेकिन +1 हम कंपेयर कर रहे हैं तो केवल 5 तक ही यहाँ पे हम जाएंगे, यानी कि 5 तक हम चलाएंगे ताकि 5 6 हमारा यहाँ पे +1 की मदद से कंपेयर हो जाए। और स्टार्ट हमको हर बार 0 से करना है और रेंज फंक्शन बाय डिफ़ॉल्ट 0 से ही स्टार्ट होता है। तो सिंपली हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे करेंगे जो टोटल लेंथ है उससे हम माइनस यहाँ पे कर देंगे जो हमारा लूप है। तो यहाँ पे देखिए सिंपल है, तो अब सिंपली आपने कंपेयर यहाँ पे करना है। तो इसके अंदर कंडीशन अब हम लगाते हैं, इफ़ अगर जो हमारा ए वाई है अगर वो हमारा ग्रेटर होता है, बड़ा होगा, तो सिंपली इसको हमने स्वैप करना था, पीछे की तरफ इसको ले जाना है। और किससे ये अगर बड़ा होता है, ए वाई प्लस 1 से अगर ये बड़ा होता है तो सिंपली इसको हम पीछे की तरफ स्वैप करेंगे। अब स्वैप आप चाहे सिंगल लाइन में भी कर सकते हैं, जो सिंगल यहाँ पे मेथड है। फिलहाल हम यहाँ पे टेम्परेरी वेरिएबल ले लेते हैं। तो टेम्प नाम से मैंने एक वेरिएबल लिया जिसमें सबसे पहले ए वाई को मैंने डाल दिया। देन ए वाई के अंदर हम यहाँ पे डाल देते हैं ए वाई प्लस 1। तो सिंपल सा यहाँ पे है। देन ए वाई प्लस 1 में हमने जो टेम्परेरी में स्टोर किया है वो हम डाल देते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो कंपैरिजन होगा वो आपका लास्ट इंडेक्स नंबर तक होगा। देन k माइनस एक्स की वजह से अगली बार x की वैल्यू 2 होने वाली है, तो यहाँ पे 6 के बदले केवल 5 तक ही होगा। जैसी ही वैल्यू आपकी यहाँ पे 3 होगी देन 4 तक ही कंपेयर होगा। तो इस तरीके से पूरा आपका सॉर्टिंग यहाँ पे हो जाएगी। तो इसको आउटसाइड में प्रिंट भी कर देता हूँ। सॉर्टेड लिस्ट जो हमारी है वो हमारी है ए के अंदर। तो सिंपली इसको रन करते हैं तो देखिए ये हमारी सॉर्टेड फॉर्म में यहाँ पे आ गई। अब यहाँ पे आप इसको यूज़र से भी रीड करा सकते हैं, आप इसमें एक्स्ट्रा एलिमेंट डाल सकते हैं। देखिए अगर मैं एक्स्ट्रा एलिमेंट इसमें डालूँ तब भी ये हमको सेम ही तरीके से रिजल्ट यहाँ पे देने वाला है सॉर्टेड फॉर्म में। तो ये तो है असेंडिंग फॉर्म में। और अगर आपको डिसेंडिंग फॉर्म में यहाँ पे चाहिए तो सिंपली आपने क्या करना है, केवल एक आपने यहाँ पे जो सिंबल है इसको आपने चेंज कर देना है। तो ये देखिए अब ये आपका डिसेंडिंग फॉर्म में आ गई, यानी कि सबसे बड़ा एलिमेंट पहले है एंड वो आपका डिक्रीज होते हुए चला जाएगा। तो आई होप आपको बबल सॉर्ट यहाँ पे समझ में आया होगा। तो अब हम डिस्कस करते हैं इंसर्शन सॉर्ट को। तो आपको बबल सॉर्ट थ्योरेटिकली उसका जो कॉन्सेप्ट है एंड प्रैक्टिकली भी समझ में आ गया होगा। तो अब हम डिस्कस करते हैं इंसर्शन सॉर्ट को। तो पहले इसका लॉजिक हम यहाँ पे देखते हैं, देन इसको प्रैक्टिकली भी हम डिस्कस करेंगे, इसका प्रोग्राम भी हम क्रिएट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारा इंसर्शन सॉर्ट। तो टॉपिक है इंसर्शन सॉर्ट। तो इंसर्शन सॉर्ट देखिए नाम इसका यहाँ पे बता रहा है कि यहाँ पे हर एक एलिमेंट को हम उसकी प्रॉपर प्लेस पे इंसर्ट करते हैं और इसी तरीके से यहाँ पे सॉर्टिंग होती है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो कैसे किया जाता है, पहले लॉजिक इसका देखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो एक मैं लिस्ट यहाँ पे ले लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल इसमें 7 है, 1 है, 4 है, 3 है, 5 है। तो ये इसके एलिमेंट हो गए। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले इसको मैं एक फॉर्म में यहाँ पे लिख देता हूँ, इंडेक्स नंबर के फॉर्म में 0 1 2 3 एंड 4 7 1 4 3 एंड 5। तो देखिए सबसे पहले इस तरीके से हमारी लिस्ट यहाँ पे है। तो यहाँ पे देखिए हम हर एक एलिमेंट को यहाँ पे पिक करते हैं, उसको एक टेम्परेरी वेरिएबल में हम स्टोर करते हैं एंड उसको हम कंपेयर करते हैं उसके लेफ्ट में जितने भी एलिमेंट हैं एंड देन इसी प्रोसेस से उसकी प्रॉपर प्लेस पे उसको इंसर्ट किया जाता है। तो कैसे इसको करेंगे, अब देखिए सबसे पहले अगर हम 7 को यहाँ पे पिक करें तो इसके लेफ्ट में कोई भी एलिमेंट यहाँ पे नहीं है। तो देखिए अगर एक ही एलिमेंट किसी लिस्ट में होता है तो बाय डिफॉल्ट वो सॉर्टेड ही हुआ, यानी कि मिनिमम हमको 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट चाहिए जब भी हमको सॉर्टिंग करनी होती है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट इंडेक्स नंबर को हम यहाँ पे लेंगे। तो फर्स्ट इंडेक्स नंबर हमने सेलेक्ट किया एंड इसमें जो एलिमेंट है यानी कि 1, इसको एक टेम्परेरी वेरिएबल में हमने होल्ड किया। तो इसको अब हमने कंपेयर करना है इसके लेफ्ट में जितने भी एलिमेंट है। फिलहाल एक ही एलिमेंट है 7। तो इसको अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे लगा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ये आपका लास्ट में आएगा, यानी कि जो बड़ा एलिमेंट है वो पीछे आएगा। तो सिंपली हमने यहाँ पे इसको पीछे शिफ्ट कर देना है। तो इसमें देखिए तो 1 को हमने टेम्परेरी में तो अभी होल्ड किया है, तो पास 1 के अंदर सबसे पहले इसको हम पीछे शिफ्ट करेंगे, यानी कि ये पीछे आपका चला जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पे। और 4 है, 3 है, 5 है, यानी यहाँ पे अभी भी 7 ही है क्योंकि केवल हमने यहाँ पे पीछे शिफ्ट किया है, कोई यहाँ पे चेंज हम नहीं लेकर के आए हैं। तो अब हमको किसके साथ कंपेयर करना है, देखिए पहले हमने 1 जब इंडेक्स नंबर था तो 0 के साथ कंपेयर किया, लेकिन 0 के बाद तो कुछ भी नहीं है। तो सिंपली यहीं पे 0 पे ही अब हम हमारा जो 1 था टेम्परेरी में इसको हम स्टोर कर लेंगे, यानी कि अब ये यहाँ पे आ जाएगा।
तो देखिए पास 1 के बाद स्टार्टिंग के 2 एलिमेंट सॉर्ट हो गए, 3 अभी भी अनसॉर्टेड हैं। तो अब देखिए हम चलते हैं पास 2 में, तो ये है आपका पास 1। अब हम चलते हैं पास 2 में। तो पास 2 के अंदर सबसे पहले जो इनपुट हमारा है वो कुछ इस तरीके से है, 1 7 4 3 एंड 5, इंडेक्स नंबर 0 1 2 3 एंड 4। तो अब हम यहाँ पे लेते हैं अगले इंडेक्स नंबर को, यानी कि इंडेक्स नंबर 2 को। तो इंडेक्स नंबर 2 में क्या है, 4 है जी। तो 4 को भी हमने सबसे पहले इंडेक्स नंबर 1 में जो एलिमेंट है उसके साथ कंपेयर करना है, 7 के साथ। तो 4 जो है वो 7 से छोटा है, तो 7 को भी पीछे हमने स्विच करना है। तो 7 को जब हम पीछे स्विच करेंगे तो कुछ इस तरीके से हमें मिल जाएगा, यानी कि स्टार्टिंग में तो ऐसा ये है 4 3 एंड 5, टेम्प में हमारा 4 था, तो 7 को पीछे हम स्विच कर देते हैं यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे आ गया। और टेम्प में अभी भी हमारा क्या है, जो इससे पहले हमारा था, यानी कि 4। तो देखिए 1 इंडेक्स नंबर के साथ कंपेयर हो गया, अब 0 के साथ भी करना है। तो 0 में देखिए 1 है, तो 1 में तो सिंपली 1 आपका छोटा है, 4 बड़ा है। तो सिंपली अब हम क्या करेंगे, इसके पहले जो था वहीं पे इसको हम डाल देंगे, यानी कि 4 आपका आ जाएगा 7 की जगह पे। लेकिन पहले कंपैरिजन हमने किया, ये आपका बड़ा ही है तो इसको हमने पीछे शिफ्ट नहीं किया, सिंपली अपनी प्लेस पे ही रखा और 4 को हमने यहाँ पे स्विच कर दिया। तो अब देखिए पास 2 के बाद हमारे 3 एलिमेंट सॉर्टेड हैं, 2 ही केवल अनसॉर्टेड यहाँ पे हैं। तो अब हम चलते हैं पास 3 में। तो पास 3 में जो इनपुट हमारे पास है वो है जी 1 4 7 3 एंड 5, इंडेक्स नंबर हैं 0 1 2 3 एंड 4। तो अब हम लेते हैं अगले इंडेक्स नंबर को, यानी कि इंडेक्स नंबर इससे पहले हमने लिया था 2, अब हम लेंगे 3। तो थर्ड इंडेक्स नंबर को हमने डाल दिया है टेम्पररी में एंड इसके अंदर वैल्यू भी है 3। तो इसको सभी के साथ कंपेयर करना है। सबसे पहले देखिए 7 के साथ हम कंपेयर करेंगे, तो 7 जो है ये बड़ा है, तो इसको पीछे हम शिफ्ट कर देंगे। तो कुछ इस तरीके से हमको मिल जाएगा 5 3 7 4 एंड 1। तो टेम्प में हमारा है यहाँ पे 3 0 1 2 3 एंड 4। तो देखिए 7 हमारा बड़ा है, जब हमने 3 इंडेक्स नंबर को 2 के साथ कंपेयर किया तो इसको हम पीछे शिफ्ट कर देते हैं, यानी कि 7। देन इसको हम कंपेयर करेंगे और आगे हम आएंगे 1 के साथ। तो 1 क्या है, 1 इंडेक्स नंबर पे जो 4 है वो भी बड़ा है, तो इसको भी पीछे शिफ्ट कर दीजिए, यानी कि पीछे हम शिफ्ट करते हैं, हम यानी कि हम पोजीशन उसके लिए बना रहे हैं, प्लेस बना रहे हैं, देन उसको प्रॉपर प्लेस में हम इंसर्ट कर रहे हैं। तो इसको हमने शिफ्ट कर दिया पीछे। फिर 3 को हमने कंपेयर किया 1 के साथ, यानी कि 0 इंडेक्स नंबर के साथ। पहले हमने कंपेयर किया 2 के साथ, फिर 1 के साथ, अब 0 के साथ। तो ये छोटा ही है तो ये यहीं रहेगा और इसको सिंपली हम स्विच कर देंगे यहाँ पे। तो देखिए तीसरे पास के बाद सिंपली क्या हुआ, स्टार्टिंग के 4 हमारे सॉर्टेड हो गए, एक ही केवल अनसॉर्टेड है। तो पास 4 में तो ये इनपुट हमारा हो गया पास 4 के लिए। तो पास 4 के लिए ये हमारा इनपुट है 1 3 4 7 एंड 5, 0 1 2 3 एंड 4। तो अब हमारे पास जो यहाँ पे वेरिएबल है टेम्परेरी, इसमें हम लेते हैं लास्ट इंडेक्स नंबर वाले को, यानी कि 4th को। तो इसमें हमारा एलिमेंट है 5, तो इसको सबके साथ कंपेयर करना है। सबसे पहले देखिए 7 के साथ, तो 7 जो है क्या वो आपका 5 से छोटा है, नहीं है, तो इसको सिंपली पीछे हम स्विच कर देंगे। तो पीछे जब हम स्विच करेंगे तो कुछ इस तरीके से हमें मिलेगा, 7 पीछे चला जाएगा एंड 5 हमारा टेम्परेरी में है, अभी भी यहाँ पे 7 है, 4 3 एंड 1 भी है। तो अब देखिए हमने कंपेयर किया 3 इंडेक्स नंबर के साथ, अब करेंगे 2 के साथ। तो जो 2 पे एलिमेंट है क्या वो भी बड़ा है, नहीं है, तो सिंपली यहीं पे हम रुकेंगे और 5 को हम डाल देंगे यहाँ पे। तो सिंपल है, इसी तरह हमारा पूरा का पूरा अब ये सॉर्टेड हो गया। तो सिंपल है, हमने सिंपली यहाँ पे किया, बेसिक लॉजिक ये है कि आपने हर बार एक इंडेक्स नंबर को सेलेक्ट करना है, लेफ्ट में जितने भी हैं सबके साथ कंपेयर करना है। अगर लेफ्ट वाले बड़े होते हैं तो उनको पीछे शिफ्ट करते जाना है, नहीं होते हैं तो सिंपली एज इट इज रख के हमको वहाँ पे स्विच कर देना है, सिंपल। यानी कि प्लेस बनाना है, उसके लिए एक स्पेस बनाना है एक एलिमेंट को, बाकी पीछे धकेल के, और उसको उसकी प्रॉपर जगह पे हमने इंसर्ट करना है। तो इस यहाँ पे देखिए अब समझ में हमें क्या आ रहा है, नंबर ऑफ पासेस कितने हैं, 4 हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने थे, 5 थे, यानी कि टोटल पासेस यहाँ पे कितने चलेंगे, पासेस चलेंगे एलिमेंट्स जो हैं उसमें से एक कम। तो स्टार्ट करते हैं, सीधा इसका प्रोग्राम हम लिखते हैं। तो एक लिस्ट हम ले लेते हैं, चलिए यही लिस्ट में ले लेता हूँ। लिस्ट है हमारी जी 7 1 4
3 एंड 5, तो ये लास्ट में हमारी सॉर्टेड आ गई 1 3 5 एंड 7। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो हमको इसकी लेंथ कैलकुलेट हम कर लेते हैं, के में रख लेते हैं लेंथ ऑफ ए एंड पासेस हम चला देते हैं फॉर एक्स इन रेंज। तो इसको हम चलाएंगे 1 से लेकर के तक। तो के की वैल्यू क्या होने वाली है, के की वैल्यू भी मैं लिख देता हूँ, लेंथ इसकी है 5, तो के की वैल्यू 5 है, तो इसकी वजह से x की जो वैल्यू होगी वो होगी 1 से हमने स्टार्ट किया है 2 3 एंड 4। तो इतने ही हमको पासेस भी चाहिए। तो सबसे पहले आप देखिए ये तो हमने सिंपली पासेस के लिए कर दिया, एक ब्लॉक हमने बनाया। इसके बाद सबसे पहले हमने क्या किया था, जो हमारा इंडेक्स नंबर 1 पे जो एलिमेंट है उसको एक टेम्परेरी वेरिएबल में होल्ड किया था फर्स्ट पास के अंदर। तो फर्स्ट पास अभी चलेगा जब x की वैल्यू 1 होगी, तो यही काम हम इसमें भी करते हैं, यानी कि हम टेम्परेरी वेरिएबल के अंदर डाल देते हैं जो हमारा पहला एलिमेंट था, यानी कि a का x। a का x यानी कि इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू सबसे पहले 1 है, तो a1 पे जो एलिमेंट है यानी कि जो 1 था उसको हमने डाल दिया टेम्परेरी वेरिएबल में। एंड देन उसके बाद उसको उसके लेफ्ट के साथ जितने भी जो लेफ्ट में जितने भी एलिमेंट हैं उनके साथ कंपेयर किया था। तो लेफ्ट में कौन सा इंडेक्स नंबर है, 0, तो हमें कंपेयर किसके साथ करना है, 0 के साथ। तो स्टार्टिंग में जो पोजिशन हमारी होगी वो सिंपली हमारी होगी x माइनस 1। x माइनस 1 क्यों जी, क्योंकि देखिए सबसे पहले x की वैल्यू 1 है यानी कि फर्स्ट इंडेक्स नंबर है, तो कंपैरिजन कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से, तो पोजीशन पे ऑटोमेटिकली x माइनस 1 0 आ जाएगा। वैसे अगर हम इंडेक्स नंबर मान लीजिए हम 2 को सेलेक्ट करते तो सबसे पहले हमको पोजीशन कौन सी चेक करनी होती, 1 वाली देन 0 वाली। वैसे जब 3 होता तो कौन सी पोजीशन पहले चेक करते, 3 देन 2 देन 1 देन 0। तो हमने पोजीशन भी हमको मिल गई। और हमको ये काम कब तक करना है, हमको चेकिंग करनी है कि जब तक आपका जो लेफ्ट साइड है वहाँ पे जो एलिमेंट है वो बड़ा होता है। तो सिंपली इसके अंदर अब देखिए जब फिक्स नहीं होता है तो उसमें हम वाइल लूप यहाँ पे यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे भी हम वही करेंगे। हमने कहा वाइल लूप हम स्टार्ट करते हैं और जब तक ए पोजिशन पे जो एलिमेंट है अगर वो बड़ा होता है किससे, जो हमारा यहाँ पे टेम्परेरी के अंदर हमने स्टोर किया है, तब तक ये लूप चले। अब देखिए ए पोजीशन मतलब यहाँ पे क्या है, ए पोजीशन मतलब हो गया सबसे पहले स्टार्टिंग से अगर हम देखें तो यानी कि 0th एलिमेंट, और यहाँ पे बड़ा है टेम्परेरी में 1 था, तब हमको स्विचिंग करनी थी, इसको पीछे शिफ्ट करना था, तो वो हम करेंगे। लेकिन एक ही एलिमेंट होता है तो हमको लूप को रोकना भी है कि अगर ये 0 से ज़्यादा हो हमेशा ही, और या तो 0 हो जाए, क्योंकि इसके बाद फिर ये इसको आगे भी बढ़ाना है। तो यहाँ पे एक और कंडीशन साथ में हम डाल देते हैं, ये तब तक चले जब तक पोजीशन जो है वो ग्रेटर देन हो या बराबर हो 0 के। अब देखिए दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, स्टार्टिंग में ये भी बड़ा है एंड साथ में जो पोजीशन है वो 0 है। तो स्टार्टिंग में 0 है, आगे जैसे हम बढ़ेंगे वो 0 से बड़ी होगी। जैसे यहाँ पे है तो पोजीशन 2 होगी, 1 होगी, लास्ट में है तो पोजीशन 3 होगी, 2 देन 1 देन 0। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अभी हो रहा है तो सिंपली अब हमें क्या करना है, स्विचिंग करनी है जी, इसको पीछे शिफ्ट कर रहा है, यानी कि ए पोजीशन +1 पे हमको ले जाना है किसको, जो ए पोजीशन पे है। तो सिंपल हो गया, इतना ही तो करना था। लेकिन ये लॉजिक किसमें है, ये केवल पास 1 के लिए है। यहाँ पे तो हमने पीछे शिफ्ट कर दिया, लेकिन जैसे हम पास 2 पे जाते हैं तो उसके बाद हमको पोजीशन को आगे भी तो चेक करना है, क्योंकि 2 को हमने 1 के साथ कंपेयर किया, फिर हमने 0 के साथ भी तो कंपेयर करना था। तो इसी के साथ हम वाइल के अंदर ही क्या करेंगे, हम पोजिशन को यहाँ पे एक माइनस भी कर देंगे, इक्वल टू पोजिशन -1। क्योंकि देखिए जब हम यहाँ पे थर्ड पास में होंगे या जब हम थर्ड को सेलेक्ट करेंगे तो पहले 2 को चेक करना है, फिर ऑटोमेटिकली तो 1 पे जाएगा नहीं, तो पोजीशन को कम करके 1 कर दिया, फिर 0 कर दिया। ऐसी जब 4 होगा तो पोजीशन पहले 3 हमने बना दी, यहाँ पे पोजीशन इक्वल टू x माइनस 1 यानी कि इंडेक्स नंबर -1। देन 3 के बाद 2 खुद ही तो होगा नहीं, 1 नहीं होगा, 0 नहीं होगा, तो इसलिए हमने लूप के अंदर एक माइनस भी कर दिया। इसके बाद फाइनली जैसे ये पीछे स्विच हो जाता है तो इसकी प्रॉपर पोजीशन पे हमने यहाँ पे इंसर्ट करना है। किसको इंसर्ट करना है, जो हमने टेम्परेरी में रखा है। तो यहाँ पे देखिए वाइल के बाहर ए पोजीशन +1 में हमने टेम्परेरी को डाल दिया। अब देखिए ए पोजीशन +1 में क्यों, यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है। पोजीशन +1 में इसलिए डाला क्योंकि देखिए सबसे पहले अगर मैं एग्जांपल से समझाऊं, यहाँ पे देखिए सबसे पहले पोजीशन +1 में क्या था, 7 था। तो 7 को हमने पीछे, जो 7 था वहाँ पे उसको हमने पीछे डाल दिया। कौन सी पोजीशन पे, 1 पोजीशन पे। पहले पोजीशन 0 थी तो 0 को 0+1 यानी कि फर्स्ट लोकेशन पे हमने डाल दिया, ये तो पीछे चला गया। लेकिन पोजीशन आपकी अब क्या हो गई, पहले ही से 0 थी लेकिन अब वो हो गई -1। तो -1 पे थोड़ी ना कोई एलिमेंट हमारा है, -1 पे थोड़ी ना डालना है, इसीलिए हमारी पोजीशन वापस 0 हो जाए, इस वजह से हमने पोजीशन +1 पे यहाँ पे टेम्प को डाला है। तो सिंपल सा है, यही काम हमने किया। लेकिन अगर ऐसा पूरा ये नहीं होता है
तो फिर यहाँ पे क्या होगा, पोजीशन एक हमने माइनस करी, अगर कुछ भी प्रोसेस नहीं हुई तो एक पोजीशन हमने माइनस करी थी, उसी को हमने प्लस करके सेम वहाँ पे कर दिया। यानी कि मान लीजिए कोई एलिमेंट हमने थर्ड इंडेक्स नंबर से लिया तो हमने चेकिंग कहाँ पे करी, सेकंड पे करी, लेकिन कुछ भी हमने हमारा नहीं हुआ, वो प्रॉपर प्लेस पे था, तो वहीं पे पोजीशन को दोबारा बढ़ा के हमने सेम जगह पे डाल दिया। यानी कि वहीं से उठाया वहीं पे डाला और कोई भी वहाँ पे चेंज हम नहीं लेकर के आए। तो सिंपल सा है। इसके बाद लास्ट में आप यहाँ पे प्रिंट करेंगे तो आपने इसमें इंडेक्सिंग का भी ध्यान, इंडेक्सिंग का आपने एक तो ध्यान देना है। सॉर्टिंग लिस्ट या सॉर्टेड इसको कर दीजिए, सॉर्टेड लिस्ट जो है वो आपका ए है। तो सिंपल है, आपने यहाँ पे इंडेक्सिंग का भी ध्यान देना है और आपका जो इंटेंड है उसका भी ध्यान देना है। यहाँ पे देखिए ये इसके इंटेंड में है, एंड वाइल के इंटेंड में जो मेन प्रोसेस है वो यहाँ पे हो रही है। उसके बाद ये वाला जो पार्ट है ये भी इसके इंटेंड में है, और ये तो तीनों खैर तीन और एक चौथा स्टेटमेंट ये एक इंटेंड में है। खैर इसको भी हम प्रैक्टिकली करेंगे तो ज़्यादा कन्फ्यूजन आपको नहीं होगा। अब मेन लॉजिक आपने यहीं पे देखना है, कभी भी अगर ये बड़ा होता है जो कि लेफ्ट साइड का है और पोजीशन आपकी 0 से बड़ी रहती है या 0 रहती है, तभी आपको पीछे स्विच करना है। हमने पीछे स्विच किया और आगे चलता रहे, उसके लिए हमने पोजीशन एक कम करी, और पोजीशन +1 हमने क्यों किया, ताकि वो पीछे ना चला जाए। क्योंकि देखिए मान लीजिए मैंने 3 से यहाँ पे उठाया, एक मैंने यहाँ से एलिमेंट उठाया, तो उसके बाद उसका अगर उसका आगे वाला बड़ा होता है तो पीछे तो स्विच किया, लेकिन पोजीशन क्या हो जाएगी, पोजीशन माइनस यहाँ पे आ जाएगी, 1 पे आ जाएगी। लेकिन इंसर्ट कहाँ पे करना है, यहीं पे करना है, इस वजह से पोजीशन +1 हमने यहाँ पे किया है। तो इसको चलिए हम प्रैक्टिकली भी देखते हैं, सिस्टम पे भी देखते हैं। उससे पहले आप इस लॉजिक का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं नोट्स के लिए। तो आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब इसको हम प्रैक्टिकली भी यहाँ पे देखते हैं सिस्टम पे। शॉर्ट को सीखा तो इसको प्रैक्टिकली भी हम देखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो एक अनसॉर्टेड लिस्ट में यहाँ पे ले लेता हूँ, जिसमें कुछ एलिमेंट हम डाल देते हैं। तो कुछ बड़े एलिमेंट भी ले लेते हैं, चलिए एक छोटा एलिमेंट ले लेते हैं। तो टोटल यहाँ पे 7 एलिमेंट हमारे पास हो गए, चलिए काफ़ी है। तो सबसे पहले हमने इसकी लेंथ यहाँ पे कैलकुलेट की थी, तो लेंथ ही हम यहाँ पे निकाल देते हैं, हमारी जो लिस्ट है। एंड देन हमने नंबर ऑफ पासेज यहाँ पे चलाए थे। तो पासेज हमेशा कितने होते हैं, जितनी इसकी लेंथ है उससे एक कम, यानी कि फॉर एक्स इन रेंज, इसको हमने चलाया था 1 से लेकर k तक, यानी कि 7 एलिमेंट्स हैं तो k की वैल्यू यहाँ पे 7 होगी, लेकिन ये चलेगा 1 to 6, यानी कि 6 टाइम इसमें पासेस बनने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या किया था, जो हमारा सबसे पहला इंडेक्स नंबर है उस एलिमेंट को हमने एक टेम्परेरी वेरिएबल में होल्ड किया था। तो टेम्परेरी वेरिएबल में हम यहाँ पे होल्ड कर लेते हैं, एंड जो हमने चेकिंग यहाँ पे करनी है पोजीशंस की, वो पोजीशन भी हम बनाते हैं। तो पोजीशन हमेशा हमारी क्या रहेगी, जो इंडेक्स नंबर हमारे पास है उससे एक कम से हमेशा स्टार्ट होगी, तो पोजीशन भी हमको मिल गई। उसके बाद हमको यहाँ पे चेकिंग करनी थी वाइल लूप की मदद से। तो वाइल जब तक जो ए पोजीशन पे यहाँ पे एलिमेंट है, यानी कि जो हम चेक कर रहे हैं, वो अगर यहाँ पे बड़ा होता है टेम्परेरी वेरिएबल से, यानी कि जो हमने टेम्परेरी में होल्ड किया है, सबसे पहले इंडेक्स नंबर 1 को, देन 2 को, देन 3 को, और साथ में जो पोजीशन है अगर वह ग्रेटर देन आपकी होती है या इक्वल टू होती है 0 तक, तो ही आपका यहाँ पे पीछे हमको स्विच करना है। तो सिंपल है, कंडीशन में लगाई तो अब हमको स्विच कर देना है, यानी कि ए पोजीशन +1 पे हमने डाल देना है किसको, जो ए पोजीशन पे है। तो सिंपल सा है, ये हमने पीछे शिफ्ट कर दिया। कब कब ये शिफ्ट होगा, जब जब आपका पोजीशन, देखिए पोजीशन तो हमेशा ही इंडेक्स नंबर 1 के अलावा हर बार ही आपकी पीछे शिफ्ट होगी, यानी कि 0 से बड़ी होगी। और दूसरा, ये आपका जो टेम्परेरी में वेरिएबल है ये हमेशा ही आपका बड़ा हो या आपका छोटा होना चाहिए, यानी कि बड़ा एलिमेंट कौन सा होगा, जिसको हम चेक कर रहे हैं, यानी कि लेफ्ट साइड का कोई भी एलिमेंट, तभी हमको पीछे शिफ्ट करना है। तो पीछे हमने शिफ्ट किया, और उसके बाद पोजीशन, ताकि हर किसी के साथ चेक हो, इसलिए हमने पोजीशन को एक यहाँ पे माइनस भी किया था। तो इसके बाद हम यहाँ पे इसके बाहर आ जाते हैं। देखिए अंदर आप लिखेंगे तो प्रॉब्लम यहाँ पे होगी। तो इसके बाद हमने पोजीशन +1 में सिंपली डाल दिया था जो हमने टेम्परेरी में स्टोर किया था। तो टेम्परेरी जो स्टोर किया था, अगर ये पूरी प्रोसेस नहीं होती है, यानी कि अगर ये 3 स्टेप नहीं हो चलते हैं यहाँ पे, तो अब आपका पोजीशन एक कम करी, एक उसके बाद बढ़ा दी, तो कोई इसमें चेंज नहीं आया। पहले उसको हमने टेम्परेरी में रखा था और उसके बाद सिंपली उसको हमने +1 करके उसी में दोबारा डाल दिया। लेकिन अगर यहाँ पर सॉर्टिंग होती है तो सिंपली हर एक पोजीशन पर होगी और पीछे ये शिफ्ट होता जाएगा। तो इसी के साथ इसको हम फाइनली प्रिंट भी कर देते हैं। तो मैंने कहा सॉर्टेड लिस्ट इज़, तो सॉर्टेड लिस्ट हमारी है ए। तो देखिए इसको सिंपली रन करते हैं। तो देखिए सॉर्टेड फॉर्म में लिस्ट हमारी यहाँ पे आ गई है। फिर एलिमेंट आप बढ़ाएं या यूज़र से आप रीड करा सकते हैं अपेंड करके एक लिस्ट में। तो इस तरीके से देखिए कुछ एलिमेंट और मैं यहाँ पे बढ़ा देता हूँ।
काफ़ी बड़े बड़े एलिमेंट भी हम ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं आप छोटे ही एलिमेंट यहाँ पे लें। तो देखिए इसको हम रन करते हैं तो इस तरीके से सॉर्टेड फॉर्म में आएगा। और अगर आपको इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो सिंपली आप यहाँ पे चेंज करेंगे, इसको आप चेंज कीजिए तो आपको आंसर यहाँ पे मिलेगा। तो देखिए ये आप डिसेंडिंग ऑर्डर में भी इसको सॉर्ट डाउन कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आई होगी सॉर्टिंग टेक्निक्स, भले वो बबल सॉर्ट हो या इंसर्शन सॉर्ट हो। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी खत्म होती है और साथ में ही चैप्टर भी कंप्लीट होता है, चैप्टर नंबर 1, जिसमें हमने पूरा यहाँ पे डिटेल में सीखा कि क्या क्या जो आपका 11th में था, यानी कि पूरा एक तरीके से रिवाइज हमने यहाँ पे किया है। तो पूरी प्लेलिस्ट अगर आपको देखनी है, पूरा रिविजन आपने करना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा या आप ऊपर आई बटन पे भी क्लिक कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारी वीडियो खत्म होती है, वीडियो नंबर 13। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, वीडियो नंबर 14।